हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मोस्ट आईएमपी सम है। ध्यान से देखो, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस। ओके, तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। इसको हमने ग्राफ प्लॉट पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए यूज़ करते थे। ये जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और ये जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, देखो ये पॉइंट पर हमने 1 2 3 लिख दिया है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं जिसको हम एक्स डैश बोलते थे, यहाँ पर वाई डैश। एक्स एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे वाई ज़ीरो होगा, वहाँ पे वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 1 0 बोलेंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 2 0 बोलेंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 3 0 बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी नंबर होता है कि जैसे 2 3, तो ये एक्स एक्सिस पे बताया जाता है और ये वाई एक्सिस पे बताया जाता है, राइट। तो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस के लिए होता है। ओके, ये हमने स्टैंडर्ड 8 और 9 दोनों में पढ़ा है। अब आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या लिया जाएगा, हमेशा एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू यानी देखो 1 2 3, लेकिन वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब भी एक्स एक्सिस की बात आएगी हम पॉइंट क्या लेंगे, एक्स कॉमा ज़ीरो। और वाई एक्सिस की बात आएगी तो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 1। इस 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 2। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 3। यानी वाई एक्सिस पे पहले 0 आएगा, एक्स एक्सिस एक्स वाला टर्म 0 और वाई। तो इतना याद रखो आप, एक्स एक्सिस की बात आ रही है तो एक्स ज़ीरो और वाई एक्सिस की बात आती है तो 0 वाई। ओके, तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है। यानी आपको फाइंड क्या करना है, एक्स ज़ीरो, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई तो ज़ीरो ही है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हमने कौन सा ले लिया, एक्स ज़ीरो। ये जो पॉइंट है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, यानी ये जो पॉइंट आपने लिया ये इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है ये पॉइंट से और ये पॉइंट से। लिखा है ना फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। यानी ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से, यानी इन दोनों पॉइंट से वो सेम डिस्टेंस पर है। मैं आपको थोड़ा यहाँ से फिगर से समझा दूँ, ध्यान से देखो। सपोज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लिखा है ना फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने पॉइंट एक्स एक्सिस पर कौन सा ले लिया, एक्स ज़ीरो। अब ये जो पॉइंट है एक्स ज़ीरो वो इन दोनों पॉइंट से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी ये ए बी का डिस्टेंस और ये ए सी का। अच्छा, ये पॉइंट को हमने बी कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट को हमने सी कंसीडर कर लिया और ये जो पॉइंट हमने एज्यूम किया उसको हमने ए कंसीडर कर लिया है। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर मतलब ध्यान से देखो, इक्वल डिस्टेंस यानी ए बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही ए सी का डिस्टेंस है, राइट। ए बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही ए सी का डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कौन सा है, ए। ओके, ए इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, बी और सी से। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लिया। अच्छा, ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसलिए अंडर रूट लगाया, ए सी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे इसलिए अंडर रूट लगाया। अब आप ध्यान से देखो, ए बी क्या है, एक्स ज़ीरो और बी सी क्या है, 2 -5। तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट क्या करेंगे, x - 2 होल स्क्वायर और 0 फिर माइनस और ये -5 होल स्क्वायर, राइट। ए सी के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला, देखो बीच में इज इक्वल टू है तो बीच में इज इक्वल टू आ गया। ए सी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला, तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट x माइनस और ये -2 होल स्क्वायर एंड 0 - 9 होल स्क्वायर। ओके, अब देखो दोनों साइड रूट है तो रूट कैंसिल, तो आप क्या लिख सकते हो, x - 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस +5, 0 +5 होल स्क्वायर। रूट हट गया है दोनों तरफ से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर और 0 - 9 क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर। ओके, तो चलो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, x - 2 होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको याद होगा ये एक्सपांसन वाला फॉर्मूला, स्क्वायर की आइडेंटिटी। पहले में हम क्या लिखेंगे, x
x2 2 प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x 2 और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब आप ध्यान से देखो प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब भी बीच में इज इक्वल टू होता है तो सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4x, तो ये कितना होगा -4x, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25। ओके, ये कितना होगा 2 2 ज़ा 4x, 2 स्क्वायर प्लस 4 और ये 81। बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 4x और 4x को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अच्छा, ये माइनस नहीं होता तो दोनों साइड सेम साइन हो जाती। बीच में जब भी इज इक्वल टू आता है याद रखो दोनों साइड सेम साइन वाले कैंसिल होंगे, बट यहाँ पे 4x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अच्छा, यहाँ पे देखो प्लस 4 है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये +4 इस साइड आता तो -4 होता तो कैंसिल हो जाता। ओके, अब हम क्या करेंगे x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, तो ध्यान से देखना ये -4x उस साइड ले लेते हैं। अच्छा, ये 4x तो यहाँ पर है ही, आप देख सकते हो ये 4x तो यहाँ पर है, ये -4x उस साइड प्लस 4x। अच्छा, प्लस 81 इस साइड ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 25 था और प्लस 81 इस साइड माइनस, तो यहाँ पे 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 25 माइनस 81 कितना होगा -56। ओके, अब आप ध्यान से देखो ये 8 कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -56 अपॉन 8 इज इक्वल टू x, 8 7 जा यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -7। तो ध्यान से देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमने तो ये पॉइंट लिया था कि पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो लास्ट लाइन में आप लिखोगे, ध्यान से देखो पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो क्या था पॉइंट आपका x0। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आई -7 और ये 0। एक बार चेक कर लेते हैं x की वैल्यू कितनी आई है -7। तो ध्यान से देखो x की जगह पर मैंने कितना लगा दिया -70। तो ये जो पॉइंट है ओके, वो बाकी के दो पॉइंट कौन से थे, तो ये जो पॉइंट है -70 वो बाकी के दो पॉइंट कौन से पॉइंट थे, एक था 2 -5 जिसको हमने b लिया था, ये हमने a लिया था, और दूसरा पॉइंट कौन सा था -2 9, इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। यानी ये दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या होगा इक्वल डिस्टेंस पर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक लिखोगे कि पॉइंट ऑन x एक्सिस x0, x की वैल्यू -70, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।